के वाले आ गए। ए, चलो ना सब लोग बाहर। देखो अमर बाबू आ गए। क्या? चल 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 चल। बैठिए दीदी, हमारे तो भाग ही खुल गए जो इतने बड़े घर में हमारी बेटी का रिश्ता तय हो रहा है। आपके घर में शादी होना इसका मतलब तो एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जैसा है ना? और क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी बेटी गुणी है, हमें बस संस्कारी बहू चाहिए थी जो मिल गई है। वैसे हम एक बात बताए दीदी, हम तो बहुत डर गए थे कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो लोग तो यही कहेंगे ना कि सौतेली माँ है, जरूर जानबूझ के कुछ गलत की होगी, है कि नहीं? लेकिन जीजा जी, आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी। अपने जैसा हैंडसम दूल्हा हमारे लिए भी ढूंढना पड़ेगा। तब हम जाके अंजलि को विदा करेंगे, है ना? क्यों जीजा जी, शर्त मंजूर है ना? हाँ। क्या बक रही हो तुम? एक मिनट, हाँ तू इधर आ। ये आजा। सब क्या है बेटा? क्या हुआ? नहीं बस ठीक है। ये क्या अनाप शनाप बकी जा रहा है? लीजिए कुछ। इससे क्यों जीजा जी कह रही हो? कौन है ये लड़का? कौन है क्या मतलब? यही तो है वो अमर बाबू जिससे हमारी अंजलि प्यार करती है। अमर बाबू? तो फिर ये लड़का कौन है? ये तो उनके छोटे भाई हैं, प्रेम। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। मतलब अमर प्यार करता है उससे और अपने भाई का ही रिश्ता लेकर आया। कहानी में ट्विस्ट। चल नहीं। वरना केरोसिन डाल के जला दूंगी तुझे। अरे क्या हुआ भाई? आइए। हाँ जी, लीजिए ना। हाँ ले रही हैं, ठीक है। तुम लोग जाओ ना, अंजलि को लेकर आ। आ गई। आराम ये से। आ गई। बैठो बेटा, ये है हमारी बेटी अंजलि। वैसे दीदी एक बात बताए, आपका बेटा और हमारी बेटी बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लगेगी। अगर सूरज हाथ में लेकर ढूंढने जाओ ना तब भी ना मिलेगी ऐसी जोड़ी। भाग्य लक्ष्मी, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। ये रिश्ता मेरे बड़े बेटे अमर के लिए नहीं, मेरे छोटे बेटे प्रेम के लिए है। वो बहुत अच्छा है, बहुत गुणी है और बहुत खूबसूरत भी है। आप देखेंगी ना तो चकरा जाएगी। अंजलि, अंजलि, लगता है शायद शादी की बात सुन के घबरा गई हैं। अगर आप परमिशन दे तो मैं बात करके देखता हाँ हूँ। हाँ बेटा, इसमें परमिशन मांगने की क्या जरूरत है? वैसे शादी हो क्या आपके घर में ही तो जाने वाली है और मॉडर्न जमाना है। जाइए ना, बात क्या कर कह रही हो लीजिए। तुम? अंजलि, क्या सोचा तुमने? हाँ, खिलौना है हम? जब तक चाह खेले मन भर गया तो अपने लाडला भाई के सामने पटक दिए। तुमको कौन हक दिया कि हमारी जिंदगी का फैसला तुम करो? हमको मालूम है कि तुम हमारे फैसले का मान रखोगी। अरे काहे मान रखे हम तुम्हारे फैसले का? काहे मान रखे? हम तुमसे प्यार किए हैं, कोई कर्जा नहीं खाए तुम्हारा। प्रेमिका है हम तुम्हारी, गुलाम नहीं। हमारे भाई के बहुत उपकार हैं हम पर। तुम्हारे भाई ने तुम पर उपकार किए तो तुम चुकाओ। हम ही तो चुका रहे हैं अंजलि। तुम हमसे दूर होगी तो हमको दुख नहीं होगा क्या? तुम्हें दुख नहीं होगा। अगर ऐसा होता ना तो तुम ये जो हरकत किए हो ये नहीं करते। हम अभी बाहर जा रहे हो, सबको सब सच सच बता रहे हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी अंजलि, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। तुमको हमारे प्यार की कसम। हमारा जीवन कोई कोरा कागज नहीं है अमर, जो अपने भाई के एहसान के तले दबा इंसान हमारी तकदीर लिखते हैं। प्यार का एक नाम बलिदान भी है ना अंजलि।
आज तुमसे तुम्हारे उसी प्यार के बलिदान की भीख मांगते हैं। हमारी बात मान जाओ, जीवन भर तुम्हारा उपकार मानेंगे। प्लीज उठो। हमें इतना बताओ, जिसे तुम इतना प्यार करते हो, वो तुम्हारे ही घर में तुम्हारे भाई के नाम का सिंदूर अपनी मांग में डालकर तुम्हारे सामने रहेगी तो तुम बर्दाश्त कर लोगे? भाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। वाह अमर, वाह। जाइए जाइए, शादी की तैयारियां कीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो तुम बलिदान की बातें कर रहे हो ना, हमारी भी एक शर्त है। अगर इस बलिदान के दौरान तुम्हारी आंखें नम हुई या तुम्हारी आंख में एक भी आंसू आया तो सारे लोग लिहाज भूलकर भरे समाज में तुम्हें अपने गले लगा लेंगे। और तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन बस अमर, बस जाओ, शादी की तैयारियां करो। हम करेंगे तुम्हारे भाई से शादी। जाओ। कितना बड़ा पाप होने जा रहा था हमसे। किस मिट्टी का बना है रे तू? हाँ, लेकिन बेटा बस, अब बस और नहीं। ये जीवन भी तो उसी का दिया उपहार है ना माँ हम पर, भाई के लिए। प्यार तो क्या माँ, अगर हमें अपना जीवन भी कुर्बान करना पड़ा ना माँ, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। एक बेटे की जिंदगी में अंधेरा करके दूसरे बेटे की जिंदगी में हम रोशनी कैसे ला सकते हैं? जानबूझकर हम ये पाप नहीं कर सकते बेटा, हम ये पाप नहीं कर सकते। अरे प्रेम का जीवन तो पहले इतने कष्टों से भरा हुआ है माँ। कोई नासमझ लड़की आ गई तो उसकी जिंदगी नरक हो जाएगी, तो समझ। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। अब अगर तुमने एक शब्द भी बोला ना तो हम अपने आप नहीं 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 नहीं, ऐसे मत बोल बेटा, ऐसे मत बोल बेटा। बैठो यहाँ, बैठो। परेशान लग रहे हैं। कल हम मर जाएंगे। कम से कम आज के दिन तो ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। अब शुभ अशुभ हमको नहीं मालूम, कल साधु चरण हमको गोली मार देगा। अरे इतना आसान है क्या किसी को गोली मार देना? उसके लिए सब आसान है। 6 लाख रुपए कर्जा लिया उससे हम। हाँ तो आप पापा जी से कह दीजिए, वो पैसे लौटा देंगे। पापा जी देते तो हम उससे कह लेते, और ये बात अगर पापा जी को मालूम पड़ा तो साधु चरण के पहले वही हमको मार डालेंगे। किसी के हाथ से कुत्ते का मौत मरने से अच्छा है कि हम खुद ही अपना जान ले, खुद ही मर जाते। सलाम जान दे देते अपना। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं आप? घर में एक ढंग का रस्सी भी नहीं है कि अपना जान ले सके। सुनो सुनो, ये दुपट्टा से भी तो फांसी लगता है ना। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए इसे, छोड़िए। फांसी लगा। आज ही हमारी शादी और कैसी हरकतें कर रहे हैं आप? क्या ड्रामे लगाए हैं आपने यहाँ पे? अच्छा, यहाँ हमारा जान के ऊपर बना हुआ तुमको ड्रामा लग रहा है? पागल करियो हमको।
कल जब हम सचमुच खत्म हो जाएंगे तब जाके कलेजा ठंडा होगा तुम्हारा। अरे मर जाएंगे, कोई हमें मार देगा, इसके अलावा भी तो कोई उपाय होगा कि नहीं? है ना उपाय, तुम हो उपाय। तुम चाहो तो हमको बचा सकती हो। बोलो ना, बचाओगे ना तुम हमको? वैसे भी तुम पत्नी हो हमारी, मेरे मेरे प्राण का रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। बचाओगी ना? हाँ, अगर हमारे बस में हुआ तो हम अपनी जान पर भी खेलकर आपकी जान बचा लेंगे। जान नहीं चाहिए तुम्हारा हमको, जान का तुम्हारे अचार डालेंगे क्या? बस तुम एक बार उसके पास चली जाओ तो वो हमको छोड़ देगा। क्या क्या कहा आपने? हम उसके पास चले जाएं? हाँ। आज हमारी शादी का पहला रात है और हम अपने पति को छोड़कर गैर इंसान के पास चले जाएं? और ये सब करने के लिए हमें हमारा पति ही कह रहा है। वाह! तो हम ही तो कह रहे हैं, मान काहे नहीं लेती मेरी बात? वैसे भी यहाँ तुम्हारा आज काम क्या है? उसको तुमसे कुछ जरूरी बात करना होगा, इसलिए तुमको बुला रहा होगा। कम से कम हमारा जान तो बच जाएगा। बहुत ही नीच इंसान हो तुम। अभी कुछ ही देर पहले तुमने हमारे साथ में 7 फेरे लिए और हमारी इज्जत, हमारे सम्मान की रक्षा करने के लिए तुमने कसमें खाई, और अब जब अपनी जान पर आई तो सब भूल गए। किस तरह के इंसान हो तुम? सब समझ में आ रहा है हमको, सब समझ में आ रहा है हमको। तुम चाहती हो कि हम मर जाएं। हम मर जाएंगे तो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा, फिर कर लेना हमारे के साथ शादी। सब हमारे जान के दुश्मन, हम हाथ जोड़ दें तुम्हारे, पैर पकड़ते तुम, जान बचा लो हमारी। देखो, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जो बोल रहे हो वो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया है कि हमारी तकदीर और तुम्हारा दिमाग दोनों ही बहुत खराब है। प्यार तो साथ छोड़ के, लेकिन पति नहीं कहेंगे हम। साधु के पास जाना है ना? हाँ जाएंगे, लेकिन तुम्हें भी हमें एक वचन देना होगा। जो कहोगी सब मानेंगे, तुम जो कह दोगी सब मंजूर है। बस चली जाओ उसके पास। तुम्हारी शराब और जुए के बारे में और कुछ गंदी आदतों के बारे में हमें पता है। तुम्हें वो सब छोड़नी होंगी। छोड़ दिए आज से छोड़ दिए हम। अभी से छोड़ दिए हम। देखो तुमको विश्वास नहीं हो रहा ना, दिखाते तुमको। फिर को कहाँ है? अच्छा यहाँ पर है। क्या कर रहे हैं आप? ये है ना बोतल? हाँ है ना? देखो तोड़ दी। बस चली जाओ उसके पास। ठीक है। बाहर आइए जनाब, कहाँ छुप के बैठे हैं आप? काम बन गया। जी बस। कांटा निकल गया। प्रेम, अरे आओ भाई अंदर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। नहीं नहीं, हम ठीक हैं। हम बोल रहे थे कि रात बहुत हो गई है, गाना वाना कल गा लेना, सो जाओ अभी। अरे अब ब्याह हुआ है हमारा, आज की रात कोई सोता है? कांटा एकदम निकाल दे, तुम बस आ जाओ अंदर। कांटा निकाल दिए? कांटा निकाल दिए मतलब? हाँ, अंजलि कहाँ है? गई होगी कहीं पर। वैसे भी इन सब लड़की लोग का कोई भरोसा नहीं। हम दोनों भाई का जान बच गया ना। तुम बस हमको इतना बताओ कि तुम्हारे लिए छोटका बना है या बड़का, हमको ये बताओ। अबे छोटे बड़े के बच्चे, इधर आ। पागल हो गया क्या? किधर है, किधर है अंजलि? एक पराया लड़की के लिए तुम अपना भाई का गिरबान पकड़ रहे हैं। गिरेबान पकड़े, अभी मारेंगे अभी तुमको। पराया लड़की है वो, अंजलि पराया लड़की है।
अपना घर संसार छोड़ के तुम्हारे लिए यहाँ आई। अरे मूर्ख, इस घर की इज्जत है वो। बता कहाँ है, कहाँ है बता। घर की इज्जत है या क्या है सब समझते हैं। उससे हमारा ब्याह हुआ है, अब हम उसको चाहे कहीं भी भेज सकते, कुछ भी कर सकते उसके साथ। ये जो तुम इतना उतावलापन दिखा रहे हो ना, तुम्हारा भी सारा मैटर समझते हैं। मैटर के बच्चे, बता कहाँ है, बता नहीं तो बहुत मारेंगे आज। बता कहाँ है। नहीं बताएंगे। नहीं बताएगा, नहीं नहीं बताएगा। नहीं इधर नहीं बताएंगे हम। अरे बता दे, क्यों क्यों मार खा रहा है तू? आदत हो गया क्या मार खाने का? कुछ नहीं करेंगे, बता कहाँ है? साधु चोट के पास भेज दिया। साधु चरण? क्यों क्यों भेजे? वो बोला कि हम अंजलि को उसके पास भेज देंगे तो वो तुमको गोली नहीं मारेगा। हे भगवान, वो बोल दिया और तुम मान लिए तुम। अरे नालायक, हम तुमसे एक बात पूछते थे ना हमेशा कि तुम पागल है या पागल बना रहे हैं। आज हम तुमको बताते हैं, तुम ना सचमुच का पागल है। तुम ना सबसे बड़ा पागल है, तुम सबसे बड़ा पागल है। अमर हमको पागल बोला मां, सही में पागल ही हो गए हम। लेकिन ये सब कुछ तो हम उसी के लिए किए ना कि उसका 4 बच्चे। अब बताइए मां। हेलो पापा। सचमुच पागल है क्या हम? हाँ तू सही में पागल है तू। लो आ गई। फूलमती, वो तुम्हारे थप्पड़ की गूंज अभी भी मेरे कानों में सुनाई पड़ती है। क्या कहा था कि गाल पे नाम छप जाएगा? ना, गाल पे नाम नहीं छपता, उंगलियों के निशान छपते हैं। नाम तो साला दिल पे छप गया है, दिल पे। और अब तुम्हारे जिस्म पे इतने छापे लगाएंगे तब जाके इस थप्पड़ की गूंज खत्म होगी। कसम खाए थे कि शादी तुम्हारी चाहे जिससे हो साला, लेकिन नथ हम उतारेंगे, हम। वेरी क्यूट। नारी को अबला मत समझ साधु चरण, हम कोई खिलौना नहीं है। ओहो। हाँ, थोड़ी सी कुमलांगी जरूर है, पर इतने भी नहीं कि तुझ जैसा दुराचारी अपनी मनमानी कर सके। तेरी हस्ती न मिटाती तो कहना। तय। थप्पड़ मारा था ना? हाँ? क्या? छोड़ो मुझे! अमर!
जीजा जी, शकुनी, तेरा पाप का घड़ा भर गया है। तू क्या सोचा हम तुम्हारा मदद कर रहे थे? हम तेरे को मदद नहीं कर रहे थे, हम तुमसे पाप करवा रहे थे ताकि तेरा पाप का घड़ा भर जाए। हम तो अपना मौत चुन लिए हैं, लेकिन उससे पहले अपनी बहन की हत्या का बदला जरूर लेंगे। अंजलि, तुम जाओ यहां से। मरेगा। कमीने को तो हम देख लेंगे। अंजलि चिंता मत करो। अमर लेकिन तुम संभालो अपने आप को, मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ तुम। भीमसेन, पिताजी पुलिस को ले। रुको अमर बाबू। कानून को अपने हाथ में मत लो अमर बाबू। इसके पाप की सजा कानून देगा बेटा। नहीं पिताजी, कानून के दांवपेच से फिर बाहर निकल आएगा। इसने हमारे परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जब तक ये जिएगा हमको चैन से जीने नहीं देगा। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसको मारकर तुम जेल चले जाओगे, हमारा बुढ़ापा दूभर हो जाएगा। पिस्तौल फेंक दो बेटा। मत रोइए माँ, कुछ नहीं हुआ है हमें। आपके घर की इज्जत बिल्कुल सलामत है। अमर ने हमें बचा लिया। एक भाई था जो हमको प्यार करता था, वो भी हमको मारा। वाह, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है ना? मतलब निर्लज्जता की तो तुम हद पार कर दिए हो। तुम्हारी जान बचाने के लिए हम उस साधु के सामने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी और तुम यहाँ बैठकर शराब पी रहे हो। शर्म की बात करते हो तुम? आज तुम्हारे ही कारण हमारे भाई ने हमारे ऊपर हाथ उठाया है। एक ऐसा भाई जिसने कभी हमको छुआ तक नहीं, तिरछा निगाह से हमको नहीं देखा। ऐसा कौन सा जादू किया है तूने मेरे भाई के ऊपर कि एक भाई ही मेरा दुश्मन हो गया? और तुमने मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है। इसकी सजा जरूर तुम्हें मिलेगी। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। सबसे पहले तुम्हारे अंदर से उस माता का भूत ही बाहर निकालते। ऐसे तुम नहीं मानोगी। तुम पागल हो गए हो। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, पागल हो गए। तुमने एक भाई को मेरा दुश्मन बनाया है। वो अमर मेरा वो भाई था जिसने मेरे लिए सबसे लड़ाई की। बाप ने कभी हाथ उठाया तो बाप का हाथ पकड़ा। गांव वालों ने पागल बोला तो गांव वालों को तोड़ा उसने। और आज उस भाई ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा है। मेरे गाल पे थप्पड़ मारा अंजलि, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रेम छोड़ो मुझे, तुमको छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ेंगे हम। क्या कर रहे हो तुम? जाओ। प्रेम! दो भाई के बीच में दीवार तू ही है। आज उस दीवार को ही हम गिरा देंगे। आज सब कुछ खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे सब कुछ। किसी को नहीं छोड़ेंगे।
सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पापा देखो, आपका प्रेम आपको छोड़ के जा रहे पापा। नहीं बेटा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते। बहुत कष्ट दिया ना मैंने आपको। नहीं बेटा नहीं। अब आपको कोई शिकायत करने नहीं आएगा, शिकायत करने नहीं आएगा पापा। नहीं बेटा, एम्बुलेंस को बुलाना। अब आपको देखो कोई ना। शिकायत करने नहीं आएगा। प्रेम, पता नहीं भोलेनाथ मुझे दूसरा जन्म देना थे, लेकिन एक बार उससे जाके कहेंगे जरूर कि एक जन्म हमको और दे पापा। आपकी बहुत सेवा करना चाहते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। अंजलि, हमको माफ कर दे, माफ कर देना। अच्छे बुरे की समझ नहीं थी ना आपको। तुम तो भाई की अमानत थी। भाई को सौंप के जा रहा हूं, भाई को सौंप के जा रहा हूं। बहुत दर्द हो रहा है मां, बहुत दर्द हो रहा है। मुक्ति दे दो मां हमको, मुक्ति दे दो मां, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो मां। ममता, ये क्या किया तुमने? प्रेम, पापा, बेटा, अगर तुझे कुछ होगा ना तो तुम्हारी माँ भी उस दिन नहीं रहेगी। हम मर जाएंगे तुम्हारे बगैर। देखो ना। ममता,